हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। कई लोग कहते हैं कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। एक बात बताओ, इंसान जो है, मान लो यहाँ 100 साल जिया, तो 100 साल के लिए वो यहाँ आया क्यों था? यहीं पे रखने के लिए थोड़ी आया था। उसने 100 साल तक जो कुछ कमाया उसको वो अपने साथ ले जाने के लिए आया था। यहां पे हम आते हैं कमाई करने के लिए। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि सब यहीं रह जाएगा। आपके जितने भी कर्म आपने किए और जिनका फल आपको इसी जन्म में मिल गया वो तो ठीक है, लेकिन जिनका फल इस जन्म में नहीं मिल पाया वो सब आपके साथ में जाएगा और आपकी आत्मा के साथ जाएगा। दूसरा शरीर जो भी आपको मिलेगा इस जन्म के कर्म अनुसार, जैसा भी आपका प्रारब्ध बनेगा, तो उस हिसाब से सब कुछ आपको अगले बर्थ में मिल जाएगा। जो कुछ आपने ज्ञान अर्जित किया वो सब कुछ आपको अगले बर्थ में मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सब यही रह जाएगा। आपके जितने भी कर्म हैं, जो भी आपने कर्म किए, सब आप कैरी करके ले जाते हैं, सारे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो वैसे ही इस जन्म में कई बार लोग कहते हैं कि हमने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं, जहां तक हमारी समझ है हमने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो फिर हमारे साथ में ये चीज क्यों हो रही है? मेरे पास ये वाला सवाल कई बार आता है। बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे साथ क्या होता है कि जीवन में एक जैसी घटनाएं बार बार घटित होती है। जैसे मान लो कहीं पे सगाई की बात चल रही है और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, है ना, वहां से टूट गई, फिर कहीं और चली, फिर वहां से टूट गई, फिर कहीं और चली, फिर वहां से टूट गई। तो अब एक दिमाग में वो चीज बैठ गई है सबकॉन्शियसली कि अब और कहीं होना होती है तो पहले से सबकॉन्शियस में हो जाता है कि यार पहले मेरे साथ ऐसा हो गया, कहीं अब से ना हो जाए। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ये वीडियो सॉल्यूशन बनाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन पहले ये होता है कि वो जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये चीजें क्यों होती है रिपीटेटिव मोड पे, क्यों हमारे साथ बुरा होता है, तो तब तक ठीक करने की शुरुआत नहीं होगी। तो होता क्या है कि जो कुछ हमारे साथ में अभी घटित हो रहा है ये हमारे द्वारा किया हुआ है, पहले पूर्व जन्म में किया हुआ हो सकता है। सबसे पहली चीज होती है एक्सेप्टेंस। अभी कल मैंने एक सेशन लिया था, उसमें एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी किया था। तो उन्होंने यही बताया कि भाई, जो जब तक मैंने ये नहीं समझा कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, मतलब मेरा एक भी रिश्ता ठीक नहीं था, सारे रिश्ते खराब, मम्मी से बन नहीं रही, पापा से बन नहीं रही। मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड किया है, आप देखना इसके नीचे। मैंने जो है मम्मी से रिश्ता खराब, पिताजी से रिश्ता खराब, पत्नी से रिश्ता खराब, सबसे रिश्ता खराब। लेकिन जब मुझे ये समझ में आया कि इन सबके पीछे, इन सबका जिम्मेदार मैं खुद हूं, अपने आप चीजें ठीक होने लग गई और आज सब कुछ मामला सेट। तो हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हम केवल कंप्लेन करते रहते हैं कि हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, चूंकि याद नहीं है, पिछले बर्थ का है। एक्सेप्टेंस करने में क्या जाता है? मान लो कि किसी भी प्रकार की कोई घटना हो रही है ना, बार बार हो रही है ना, बार बार हो रही है, समझ नहीं पा रहे यार ये हो क्यों रहा है। थोड़ा सा ये करना है एक्सेप्टेंस की, यार ये मेरे ही द्वारा किया हुआ कुछ है। अब जब हम एक्सेप्टेंस नहीं करते तो हम दूसरों के ऊपर ढोलते हैं, इनकी वजह से ऐसा हो गया, इनकी वजह से ऐसा हो गया, इनकी वजह से ऐसा हो गया। तो इस प्रकार की घटनाएं इसलिए होती है, जैसे मान लो किसी की सगाई बार बार टूट रही है, तो मतलब उस इंसान ने कभी न कभी कुछ ऐसा किया है कि कहीं किसी का बढ़िया काम हो रहा था, किसी की सगाई हो रही थी और जाके उसने कुछ न कुछ बात कह दी या कुछ भी कर दिया। करते हैं लोग, इसमें कोई नई नई बात नहीं है। मेरे पिताजी मेरे को बता रहे थे एक दिन कि पहले जब उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, है ना, बड़ी खराब स्थिति थी उस समय। पहले सबके साथ, ये सबके पिताजी से पूछोगे तो पहले स्थिति सबकी ऐसी होती थी। तो अब हुआ ऐसा कि उनकी शादी के लिए कोई देखने आए। तो देखने आए तो पहले ऐसा नियम था कि भाई नारियल और 1 रुपया रख के और पक्की कर देते थे, मतलब ये नारियल रुपया दे दिया हाथ में, मतलब पक्की हो गई सगाई। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को देखने आए और उसके बाद में वो नारियल रुपया भी दे गए मेरे को कि अपने पक्की है, लेकिन उसके बाद वो आए नहीं। तो बाद में पता चला कि उनको उनके ही किसी अपने ने जाके ऐसा बोल दिया कि भाई अरे लड़का तो जो है कुछ करता है नहीं, कुछ है नहीं उसके पास, और के तुम्हारी बेटी को भूखे मर जाएगी यहाँ पे। और उस चक्कर में वो आए नहीं। तो ये पिताजी मेरे को कि पहले, मतलब जैसे कभी ऐसी बात निकलती है ना, जैसे वो बोलते हैं कि तेरे को लगता है कि दुनिया बड़ी अच्छी है, सब लोग अच्छे हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो बातें बताते हैं कि क्या क्या उनके साथ में बीती। तो ये बात भी बता रहे थे। तो लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, मजा आता है लोगों को। अब जब वो तोड़ रहे होते हैं तो उनको ये थोड़ी ध्यान रहता है कि भाई
ध्यान तो रहता है, ऐसी बात नहीं। हर आदमी आजकल कथा सुन रहा है, सत्संग सुन रहा है, तो वहां यही सुन रहा है क्या, जैसी करनी वैसी भरनी। पर वहां पे वो क्या ताली बजा देता है, जैसी करनी वैसी भरनी, वाह क्या बात है ना। बस वहां पे उसको लगता है कि यहाँ पे ताली बजाना है, उसको ऐसा लगता है जैसे सत्संग में बैठे हैं। अब सत्संग में जैसे भजन चल रहा है ना, कि जो बोएगा वही पाएगा, तो अपने को ऐसा लगता है जैसे ऐसे ताली बजाना रहती है और ऐसे गर्दन हिलाना, और वाह भगवान कितने दयालु हैं आप, वाह वाह। और वहां पे वो व्यक्ति उस बात को सुन नहीं रहा है कि बोल क्या रहा है व्यक्ति, बोल रहा है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। यहां पे ऐसा थोड़ी ताली बजानी थी। अब आदमी भाव विभोर हो गया, क्या बात है ना, समझ रहे हो। उस चीज को समझना था कि जो बोएगा वही पाएगा और तेरा किया आगे आएगा। अभी जो जो भी व्यक्ति होगा उसने सगाई तोड़वाई, ठीक है, कि भैया ये क्या करेगा ये लड़का, हालांकि उनकी भी हो ही गई बाद में, ठीक है। तो अब वो जो व्यक्ति है ये कर्म उसको आगे भुगतना है। अब कहीं ना कहीं सेम योग बनेगा उसके, कहीं ना कहीं ऐसी बात चलेगी। अब हो सकता है उसको तब तक नया जन्म मिल जाए, अगला बर्थ में वो पहुंच जाए, क्योंकि उस जन्म में तो उसकी शादी हो गई थी। अब अगला जन्म होगा वैसे ही योग बनेंगे और पता चलेगा किसी ने तोड़वा दी। अब वो बोलेगा यार ये कैसे हो गया भैया मेरे साथ, हमने तो कभी किसी का नहीं बिगाड़ा। अब उसको थोड़ी ये याद है कि पिछले बर्थ में हमने ऐसा ऐसा किया था। वो उसके लिए तो नया बर्थ, सब कुछ नया, तो वो तो ये बोलेगा हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। समझ रहे हो आप। तो वहां पे क्या बोला था उस भजन में मालूम है, कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, और सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। समझ रहे हो, जैसा जो कर रहे हैं हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करी तो तस फल चाखा। जो आप कर रहे हैं एक सिंगल चीज, जो भी आप किसी दूसरे के लिए बुरा कर रहे हैं वो सब फिर आपके पास लौट के आएगा। इस जन्म में नहीं आएगा तो अगले जन्म में आएगा। तो कई बार हमारे साथ जो घटनाएं होती है, मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी ऑफिस में है या कोई भी किसी काम में है, और उसने जो है 4 लोगों के साथ में एक जैसा कर्म किया, इसका घर तोड़ा, इसका घर तोड़ा, इसका घर तोड़ा, मतलब किसी भी तरीके से किसी को बहला फुसला के, या उसकी आदत ऐसी है ना। कई बार ऐसे होते हैं ना, जैसे हमारी हम कहीं देखते हैं ऐसे, तो वहां पे किसी की आदत होती है जाके इनके घर में कलेश करा दिया, इनके घर में कलेश करा दिया, इनके घर में कलेश कलेश करा दिया। इनकी बहू वहां जाके बैठी पियर में, उसने ऐसा कह दिया कि तुम्हारे तो ऐसे करते नहीं, यूं करते नहीं, ऐसे तो रहना अपने तो ने। ये वाली बात भी बताई थी मुझे मेरे घर वालों ने, है ना, कि मेरी मम्मी बताती थी जैसे कि कैसे, मतलब पहले क्या होता था कि मेरी मम्मी की नई नई शादी हुई, है ना, तो घर में जैसे मान लो पिताजी थे और दादाजी थे हमारे, है ना, तो ऐसे कोई आता था कि तुम तो अलग हो जाओ, क्या है यहाँ इनको खाना कि दो दो के लिए खाना बनाना, तुम तो तुम्हारे हिसाब से चले जाओ ना, बढ़िया मजे में रहना। भाई वहाँ पे दादाजी हैं तो बूढ़ा आदमी है, अब मम्मी को तो ये सब नियम पता है, वो सब ये सब करती रहती है, रामायण पढ़ती रहती है, तो उसको पता है कि कर्म का सिद्धांत क्या होता है, तो वो सुन लेती थी बस, हाँ हाँ। पर वो बताती है कि लोग ऐसे होते हैं, मतलब कोशिश करेंगे और उनको फिर पीछे से बड़ा मजा आएगा, पर उनको ये नहीं पता कि ये सब चीजें फिर लौट के आएगी। समझ रहे हो। तो अब वो सिखाती थी कि तुम तो तुम्हारे अलग हो जाओ ना, बढ़िया मस्ती से रहना। मस्ती से नहीं रह सकता आदमी, क्योंकि वहां पे जो आपका दायित्व था कि वो बूढ़ा आदमी है, ठीक है, उसको आपका धर्म बनता है उसके लिए जो करना, उससे आप भाग रहे हो, तो फिर आदमी भागता ही फिरता है। तो कई बार क्या होता है ना कि जो मान लो आप किसी व्यक्ति ने 4 लोगों का घर तोड़ा कैसे भी करके, किसी की बहू को उधर भेज दिया, किसी के क्या करवा दिया, किसी के क्या करवा दिया। अब वो उसके अगले जन्म में पता चलता है कि हो सकता है कि पूरा जन्म उसको अगला इसीलिए मिला कि उसको वो सारे भोग करके फिर जाना है वापस। तो इसीलिए ये सब चीजें, घटनाएं इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ करके आए हैं। तो अब सर आप तो ये बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। चलो हो गया, है ना, भूल में हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जब तक ये, तो चलो अभी आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपको चीजें समझ में आ रही है ना। और जैसे मैं ये जो चीजें बता रहा हूँ, अभी आपको क्या लगता है, क्या मैंने इतनी खतरनाक सब ये अध्ययन कर लिया होगा, किताबों में से पढ़ लिया होगा, या ऐसा कुछ कर लिया होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब कहीं ना कहीं से अनुभव, कभी मम्मी कुछ बता दी है, कभी पिताजी कुछ बता रहे हैं, कभी कहीं से सुनने में आ रहा है, कभी खुद देख के निष्कर्ष लगा रहे हैं कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, या फिर कुछ पुराना सीखा हुआ। तो कर्म और ज्ञान आत्मा के साथ चलता है। कई लोग मेरे से पूछते हैं सर आपकी कितनी उम्र है। उम्र, आप शरीर की उम्र पूछ रहे हो, उससे क्या हो जाएगा।
मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे जो 10-10 साल के, 7-7 साल के हैं, वो कथा कर रहे हैं, वो भागवत जी कर रहे हैं और वो भीड़ है, पांडाल भरा है पूरा, अभी 7 साल का बच्चा है। और उसको मैं कभी आधे घंटे सुनता हूँ तो यार मैं कहता हूँ यार ये कहाँ से इतना सारा सीख लिया। वो सीख के आया पुराने जन्म में। तो पूर्व जन्म के कर्म और ये आपने भी देखा होगा ज्ञान दोनों साथ साथ में चलते हैं। तो अब ये बताओ कि अगर ऐसी चीजें हो गई तो फिर अब क्या करें। तो एक तो ये कारण होता है कि कुछ हमारा कर्म बनता है पूर्वजों से। एक और क्या कारण हो सकता है कि मान लो कोई घटना हमारे साथ एक बार हुई, मान लो एक बार कहीं सगाई टूट गई तो ठीक है, वहां पे योग नहीं थे। अब हम क्या करते हैं, उस बात का जिक्र करते हैं बार बार लोगों के सामने, और हम अपने आप को बेचारा बताते हैं, देखो भैया कितना बुरा हो गया हमारे साथ, क्या करें भैया लोग ऐसे। अब आप अपने सबकॉन्शियस तक ये बात पहुंचा रहे हो कि हमारे साथ तो ऐसा होता है। तो इस वजह से भी कई बार चीजें रिपीट मोड पे होती रहती है। कुछ भी हुआ है तो उसको इतना गहराई से लेने की जरूरत नहीं है, हमारा ही किया हुआ है। लेकिन अब आगे अगर उसको सुधारना है तो ठीक है, इट्स ओके, हो जाता है, जीवन है, कोई बात नहीं, और भगवान आगे कहीं उच्च करे। इसलिए तो लोग बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये क्यों बोलते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है? अच्छे के लिए होता है मतलब आप ज्यादा अपने अवचेतन तक ये बात मत पहुंचाओ कि हमारे साथ तो बहुत बुरा हो गया भैया, क्या बताएं, बड़े दुखी लोग हैं हम। ये मत बताओ अपने सबकॉन्शियस को, ये बताओ कि ठीक है वहां योग नहीं होगा तो नहीं हुआ, अब आगे बढ़ो अपने जीवन में। अब ये जो कुछ हो रहा है, मान लो जो कुछ हो रहा है और हमको समझ में भी आ गया कि ये हमारा ही किया हुआ है। क्योंकि पहला पॉइंट क्या है पता है, सबसे पहला पॉइंट जो होता है अगर आपको इन चीजों से बाहर निकलना है तो वो होता है एक्सेप्टेंस। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैंने इसके पहले जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड किया है, जो हमारा एक सेशन था, है ना, उसमें हमारे विकास जी थे, तो वो पूरा उन्होंने भी बताया उनकी लाइफ में कैसे पहले क्या चीजें थी, तो वो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पे। तो उन्होंने खुद ने बताया, है ना, तो आप उनको सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो बात में कितनी गहराई है, क्योंकि वो भाव से पता चलता है कि कैसे जब तक पहले मेरे सारे रिश्ते खराब थे, मुझे लगता था मेरी लाइफ खराब, सब कुछ मामला बिगड़ा हुआ, लेकिन पहली चीज जो मुझे समझ में आई वो थी एक्सेप्टेंस, कि ये सब मेरा ही किया हुआ है भैया, मैंने मान लिया। अब मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। अगर हमारे परिवार वाले हमारा साथ दे देते तो आज हम पता नहीं कहाँ होते, अगर ऐसा हो जाता तो हम आज वहां निकल जाते। कुछ नहीं है, सब चीजें साइड में कर दो। सबसे पहली चीज कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब मेरी वजह से हुआ, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी चीजें सही होना शुरू हो जाती है। अब आपको दूसरा जो करना है वो करना है सॉरी। भगवान जो ईश्वर है उससे आपको बोलना है कि जो कुछ मुझसे कर्म बने उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। इसके लिए एक प्रेयर होती है, हो ओ पोनो पोनो, ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, हो पोनो पोनो प्रेयर। इसमें यह बोला जाता है कि मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें, प्लीज फॉरगिव मी। देखो मेरे भी साथ अगर जो कुछ चीजें हुई है ना, मान लो कुछ भी ऐसा कुछ हुआ दुख वाली चीज, तो मैं तुरंत कहता हूं कि मेरा ही कोई किया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, तो वो चीज जल्दी शॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन जब हम ये नहीं बोलते हैं कि मेरा क्या और मेरे साथ क्या हो गया, भगवान ने क्या कर दिया, भगवान कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो कर्म का सिद्धांत होता है उसमें भगवान कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो आप कहोगे सर भगवान इंटरफेयर नहीं करते, फिर भगवान का नाम लेने से क्या होता है? भाई भगवान का नाम लेना एक नया कर्म है। इंटरफेयर नहीं करने का मतलब ये है कि जब तक भगवान का नाम नहीं लोगे तब तक चीजें ठीक नहीं होगी। अब भगवान का नाम लिया मतलब आप हाई वाइब्रेशन की तरफ जा रहे हो। अभी आप लो में हो, नाम नहीं ले रहे हो और कंप्लेन कर रहे हो, अरे हमारे साथ तो बड़ा दुख है, क्या बताएं भैया, सबको बता दिया आपने, और अंदर ही अंदर परेशान होते जा रहे हो, हमारे तो लाड़ी खराब, हमारे तो ये खराब, वो खराब, सब खराब, है ना। लाड़ी मतलब बहू, हमारे इधर लाड़ी बोलते हैं ना। कोई बोलता है मेरे तो सास खराब, कोई बोलता है मेरा तो पिता खराब, मेरा तो बच्चा खराब। अब ये कंप्लेनिंग मोड, लो वाइब्रेशन। हमारी तो किस्मत ही भगवान ने पता नहीं कौन से पेन से लिखी है, हमारी तो पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी, लो वाइब्रेशन। अब आपको अगर ठीक करना है, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है कि ठीक करना है, उनको यूं लगता है कि बस ये ऐसे रोते रहना है, तो ठीक करना है तो एक्सेप्टेंस। अब आप ऊपर उठाना शुरू हो गया, अब आप देखो कि सारी चीजें ठीक हो रही है, ठीक है। तो आपको ये बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, और फिर आप बोलोगे आई लव यू। ये सब हम बोलते हैं यूनिवर्स को, प्रकृति को, ठीक है। तो जब आप ये चीजें रिपीट करते हो और आप बोलते हो कि सब कुछ मेरा ही किया हुआ है, फिर आप देखो चमत्कार होना शुरू होता है। सब चीजें, जो कुछ खराब था, अगर बार बार शादी टूट रही है, अगली बार हो जाएगी। क्योंकि देखो क्या होता है, मान लो किसी व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ बुरा किया, ठीक है। अब अगर वो मेरे पास आएगा
कि यार भैया मैंने आपके साथ में ऐसा किया, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया और आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस, मैं इसके लिए जो है माफी। मैं बोला अरे ठीक है यार कोई बात नहीं। क्या मैं इतना कठोर हूँ कि नहीं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा मैं? यार भैया सॉरी यार, नहीं कौन सी सॉरी। मैं बोलूँगा चल ठीक है यार, हो जाती है गलती, चला चाय पीते हैं। तो वैसे ही जिसके भी साथ आपने जो भी किया होगा, तो वो जो सोल है, वो जो आत्मा है, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको माफ नहीं करेगी भाई, वो भी चाहती है कि तुमको पता तो चले तुमने क्या किया है ना। जैसे वो PLR करते हैं ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो उसमें जैसे किसी के साथ कोई परेशानी है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहा है तो उसको सब पीछे का पता चलता है ना। तो वही है कि कर्म जो किया है वो हमको भोगना पड़ता है, लेकिन जब हम उसका एक्सेप्टेंस ले लेते हैं तो फिर जो वो आत्मा है वो आपको माफ कर देती है कि चलो जाओ। तो ये चीज आप करो। इसके अलावा हर समय आप कृतज्ञ रहो कि चलो ठीक है, जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी, और ये मेरा ही किया हुआ था, और भगवान ने आज जो मुझे दिया है, ये शरीर दिया है ना, बहुत कुछ अच्छा दिया है, उसके लिए कृतज्ञ, मैं थैंक यू हूँ। तो आप कंप्लेनिंग मोड से बाहर निकल जाओ। जो कंप्लेन कर रहे हो ना, ये खराब वो खराब, एक एक घंटे फोन पे लगे हो, पूरा अपना डिटेल बता रहे हो, दुख सुना रहे हो, है ना। आपको लगता है दुख सुनाने से कम हो जाएगा, कब तक कम करोगे उसको? तो डेली कम करना पड़ेगा आपको, रोज सुनाना पड़ेगा। किसी दिन नहीं सुनाओगे तो घबरा जाओगे, उसको खत्म करना है। ठीक है, तो दूसरों को नहीं सुनाना है कि सब ठीक है, सब ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया हो रहा है, धीरे धीरे बढ़िया हो जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन है। आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा, कंप्लेनिंग मोड से बाहर आना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा, बदले की भावना को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जब हम बदले की भावना रखते हैं, लो वाइब्रेशन में जाते हैं। आपको हाई वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा। अपने आप चीजें आप खुद देखोगे। हो सकता है जो भी आपकी समस्या है, आप ये चीज करना शुरू कर दो, 1 महीने बाद इसी वीडियो के नीचे आके आप लिखोगे यार सर गजब बात बता दी आपने, चमत्कार हो गया है तो हमारे साथ, सोचा नहीं था वो हो गया। जो आप सोच नहीं सकते, मान लो किसी व्यक्ति से रिश्ता खराब है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता, आप ये करके देखो कि ये मेरे ही कर्म से ये इंसान मेरे जीवन में आया है। मान लो किसी की पत्नी है, वो समझ ही नहीं रही, वो बात ही नहीं मान रही। किसी का पति है, वो परेशान कर रहा है, बात ही नहीं मान रहा है, दुखी कर दिया उसने पत्नी को। तो सबसे पहली चीज कि ये मेरा ही कर्म है, ये पति या पत्नी, ये मेरा कर्म है जो मुझे परेशान करने आया है। इसके बाद होपोनोपोनो, और जो कुछ है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं, सब ठीक हो जाएगा। इसके ऑपोजिट लोग क्या करते हैं, अरे इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, उसने मेरी जिंदगी खराब। कोई जिंदगी खराब नहीं करता है कर्म के अलावा। ठीक है जी। तो इसीलिए ये घटनाएं हमारे साथ बार बार होती है। तो हमको कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, अभी नहीं आएगा तो अगले जन्म में आएगा। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को बड़ा आनंद आता है किसी की का रिश्ता तुड़वाने में, किसी के कुछ खराब करने में, है ना, किसी के घर में कलेश करने में आनंद मिलता है, मजा आता है। फिर बात अच्छा हुआ, लेकिन वो चीज अपने भी आएगी फिर। ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा, हमारी एक क्लास चलती है रोज रात को 9 से 10। ये एक फैमिली क्लास होती है, मतलब सारी फैमिली वाले बैठ के इसको देखते हैं। आप भी जरूर ज्वाइन करें। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हैप्पीनेस कोर्स, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है ना, आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पे ये क्लास 9 से 10 चलती है। ठीक है जी, आप इसे जरूर ज्वाइन करें। और ये शुरू होने वाली है 10 जनवरी से। आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और काफ़ी चीज़ें आप सीखेंगे। तो 10 जनवरी से रात को 9 से 10, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और कोई दिक्कत आए तो नंबर भी दिया है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नमस्ते।